शिक्षा मंत्री हमारे बड़ी साथी डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, शिक्षा राज्य मंत्री बहन श्रीमती जायदा खान जी, चीफ सेक्रेटरी महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी, एसीएस शिक्षा पवन कुमार गोयल जी, अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप नाका जी, गौरव गोयल जी और डायरेक्टर गौरव अग्रवाल जी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए तमाम कलेक्टर्स और शिक्षा अधिकारीगण, समस्त ब्लॉक से जुड़े ब्लॉक शिक्षा अधिकारीगण और शिक्षा विभाग का समस्त स्टाफ, समस्त पंचायत मुख्यालयों से जुड़े समस्त पीईओ और विद्यालयों के संस्था प्रधान, यूट्यूब लाइव से जुड़े शिक्षा विभाग के लगभग लाखों 3,70,000 के लगभग शिक्षकगण हैं, अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं, आईसीटी और अन्य माध्यमों से जुड़े लाखों विद्यार्थीगण। ये अद्भुत प्रोग्राम है और इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूँ। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम ये अद्भुत इसलिए भी है कि एक तरफ तो पूरे राजस्थान के हमारा जो परिवार है शिक्षा विभाग का उजड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो इसका उद्देश्य रखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना ने जो हाहाकार मचाया था पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये भी कभी हमारे वक्त में ऐसी स्थिति बनेगी कि पूरी दुनिया एक संकट में आ जाएगी और लॉकडाउन के माध्यम से जो हालात हुए देश के अंदर वो भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वैसे तो सभी लोग प्रभावित हुए, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग बच गए, कई लोगों को पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हो रही है अभी तक भी, पर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले छोटे बच्चे थे, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर सामने पड़ा, उनकी जिंदगी सामने पड़ी है और बचपन में ही अगर बाल्यकाल में ही अगर उनके सामने संकट हो कि वो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं और बिना शिक्षक के चाहे हम कितनी कोशिश कर लें ऑनलाइन की, परंतु वो माहौल नहीं बनता है, वो स्थिति नहीं बनती जो कि ऑफलाइन पढ़ाई से हो सकती है। और लंबे समय तक ऑनलाइन की चर्चा चलती रही। शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छे, जैसा कि कल्ला जी और जानकारी बता रही थी, अच्छे अनुभव प्राप्त किए, अच्छे पहल करी, परंतु टीचर्स को भी भूमिका अदा करने के लिए कहा गया। उन्होंने कोर्सेज की रिकॉर्डिंग भी करी, प्रयास पूरे किए गए शिक्षा विभाग द्वारा किस प्रकार से ऐसी स्थिति में बच्चों को नुकसान नहीं हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की तरह ही काम किया गया, करने की कोशिश की गई। पर उस वक्त का अनुभव बता रहा था कि सब बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, कई गांव में इंटरनेट नहीं होता है, कई बच्चों के साधन नहीं होते हैं, उसके अभाव में वो जुड़ नहीं पाते हैं, कई लोगों की हैबिट भी नहीं होती है। तो ये चर्चा को इसे बना हुआ था उस वक्त में भी कि भाई बच्चे जो है वो कुछ लोग जो रुचि रख के उनके परिवार के लोग जो सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं उसके कारण जुड़ पा रहे हैं और अधिकांश बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं। और उनके ऊपर क्या बीतरी होगी उनके माँ बाप पे भी और बच्चों पे भी, उसकी कल्पना अपन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है। पर जो बीतती है वो खुद समझ सकता है कि वास्तव में क्या बीती है। और इसीलिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहूंगा कि आज आपने एक अभिनव प्रयोग राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम नाम दिया
और इसके माध्यम से ब्रिज कोर्स के माध्यम से जब ने बजट में घोषणाएं करी थी, प्रोविजन किए थे कि कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी और इस काम को आगे बढ़ाइए, तो बजट की घोषणा को ही पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत मेहनत करके जो ब्रिज कोर्सेज बनाए गए हैं उसके माध्यम से विभाग पूरी तरह कामयाब होगा। और एक तरफ शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग दे करके और दूसरी तरफ बच्चों को उसके माध्यम से इस कोर्स करवा करके जो गैप था उसको कम करने का प्रयास करेगा। कितना कम कर पाएंगे वो डिपेंड करता है टीचर्स पर मुख्य रूप से, क्योंकि टीचर जो है, बच्चे तो नासमझ भी होते हैं, पर टीचर्स अगर उनके अभिभावकों को, जैसा कि प्रोग्राम बताया गया स्लाइड्स के अंदर, अभिभावक को जोड़ के कैसे आगे बढ़ा जाए, और टीचर ही इम्प्रेस कर सकता बच्चों को भी कि क्या महत्व है इस ब्रिज कोर्स का, जिससे कि आगे उनको तकलीफ नहीं आएगी। जब आगे वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बेसिक ज्ञान जो है, जो उसका छूट गया है, उसको वो ब्रिज कोर्स के माध्यम से अगर वो पूरा कर लेता तो काफी हद तक फिर वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वो आगे आने वाले वक्त में उनको कमी नहीं खलेगी। एक मैं स्लाइड देख रहा था जिसमें ये था कि मिस्टर गोयल बता रहे थे कि जो बच्चों की शिक्षा होगी ब्रिज कोर्स के माध्यम से, उसके बाद में उनका टैलेंट देख के ग्रुप बनाए जाएंगे और फिर उनको शिक्षित किया जाएगा। उस पर मेरा कहना है कि थोड़ा उसको आप अमेंड करें इस रूप में कि बच्चों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आए, कि अगर आपने बच्चों को सिलेक्शन किया कि ये बच्चे अब ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं या अलग ग्रुप बनेगा इनका, फिर इनकी अलग से पढ़ाई होगी, तो बाकी बच्चों में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो वो फिर आगे पढ़ नहीं पाते हैं, या वो कॉम्प्लेक्स अगर घर जगह जाता है बच्चों के दिल और दिमाग के अंदर, तो वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। थोड़ा उसको आप अपने हिसाब से देखें। कोरोना काल में जो टीचर्स ने काम किया वो अद्भुत था। ये तो किया गया शिक्षा के विभाग में, उसके अलावा भी जो जिम्मेवारी सौंपी गई, क्योंकि टीचर्स ऐसे हैं जिनको अपने इलेक्शन ड्यूटी पे भी, जनगणना में भी सब जगह लगाते हैं, वो उनके संगठन के बाद एतराज भी करते हैं, हम सब ये काम क्यों देते हैं, तुम्हारा काम तो शिक्षा का है, पढ़ाने का है, पर काम दिया जाता है। उसके लिए तो मैं समझता हूँ, मुझे पता नहीं अन्य राज्यों में क्या होता है, तो CS महोदय जो देखेंगे कि और राज्यों में क्या है और राजस्थान में हम क्या कर सकते हैं, क्या ये संभव है, क्योंकि टीचर्स की संख्या इतनी बड़ी है और उस रूप में हम लोग उनकी जिम्मेदारी देते हैं और अपना काम चला लेते हैं, तो क्या उनके बगैर ये संभव हो सकता है क्या? और अगर उनको काम में लगाया जाना है तो उनके संगठनों को विश्वास में ले हम लोग कि किस प्रकार आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं शिक्षक के तौर के अलावा भी, जिससे कि गवर्नेंस में कोई तकलीफ नहीं हो। गुड गवर्नेंस भी आवश्यक है हम सबके लिए, और सरकार भी मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से टीचर समुदाय ने भी, कर्मचारियों ने भी, सबने महसूस किया होगा कि वर्तमान सरकार जिस रूप में ध्यान रख रही है कर्मचारियों का, उसमें टीचर्स भी आते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत कम राज्यों में ऐसी स्थिति होगी देश के अंदर। जो OPS की मैं बात करूं तो वो एक ऐतिहासिक फैसला है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे राजस्थान, जयपुर आए थे, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार इस बारे में विचार करे कि हमने मानवीय दृष्टिकोण रख कर के